यूट्यूब चैनल अलका ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप लोग के दुआ धर्म से मैं भी ठीक हूँ। हमारे बच्चे भी ठीक है। बाबू अभी दूसरे रूम में खेल रहा है। और जिन जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए। आप लोग की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग का सपोर्ट हमें हिम्मत और हौसला बहुत देता है। एक एक सब्सक्राइबर बढ़ना हमारा पता है कितना मनोबल को बढ़ाता है, ये मैं जानती हूँ। हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। ऐसा लगता है कि मतलब एक दिन खाना ना खाएं तो चल जाएगा, लेकिन अगर एक भी सब्सक्राइबर एक दिन बढ़ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि बिन खाए पेट भर गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग का सपोर्ट हमारे लिए कितना मायने रखता है। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे वीडियो को फुल वॉच करिए। आप लोग हमारा फुल वॉच वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हमारे लाइफ से रिलेटेड बातें आप जान पाएंगे, हमारे लाइफ में क्या कैसे कैसे क्या हुआ और आज कैसे कैसे क्या हो रहा है और मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे हमारे खर्चे चलते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सब वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और हमारा पिछले ब्लॉग में बताया था कि उतना कुछ होने के बाद हमारी सासू माँ ने पैसे भिजवाए हॉस्पिटल में और उसके बाद हमारे जेठ जी पीछे से गए, बाद में गए, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद डॉक्टर साहब से इनकी हुई बात, क्योंकि उस हॉस्पिटल में इनका फर्स्ट डे था तो इन्हें कुछ वहाँ की जानकारी नहीं थी। जो मैंने सब डॉक्टर से भी पहचान करवाई कि डॉक्टर यही इनका इलाज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई, डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर साहब ने बात की तो डॉक्टर ने हमसे पहले बोल चुके थे कि अगर थोड़ा बहुत अगर ठीक हो जाते हैं तो इनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। तो मैंने बोला था कि मैं दूँगी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, पैसे से भी लगते हैं, 18 लाख 20 लाख रुपए लगेंगे और ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। 18 लाख 20 लाख रुपए होते, इतने पैसे हमारे पास कहाँ से। बट हाँ, जो जगह ज़मीन है, जो भी हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी है, उसे हम बेच सकते थे। हमारा घर है, हम घर बेच देते, जो भी होती थोड़ा बहुत जो जेवर जेवरात है वो भी बेच देते। पति के लिए इतना तो फर्ज बनता था ना, क्योंकि वो रहते तो कितने हमारे घर और कितने हमारे जगह ज़मीन और बहुत सारी चीज़ें हो जाती। बट आज वो नहीं है और तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है कि अगर वो नहीं है तो कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस बच्चों को देखकर जीना पड़ता है। ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, मजबूरी है जीना, बस वही बात है। फिर इनसे बातें हुई तो मैं बहुत रो रही थी तो फिर उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही है, ठीक हो जाएगा, ऐसे करके बोले। फिर मैंने बोला कि भैया आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ना खेत, मेरे हिस्से का खेत बेच दो और खेत बेच के पैसे लाओ, मैं इनकी किडनी ट्रांसप्लांट कराऊंगी और इनमें बहुत सारे पैसे लग रहे हैं तो मैं लगाऊंगी। तो क्या बोल रहा है हमारा जेठ कि ऐसे कैसे खेत बेच देंगे, तुम्हारे हिस्से का क्लियर हुआ नहीं है, बेच दे। हम बोले ठीक है, तो आप अपने पास से पैसे लाओ, 4-5 लोग तब तक लाओ और जब होंगे तब ले लेना। उन्होंने मना कर दिया कि इतने पैसे थोड़ी है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए पैसे। हम बोले कि ठीक है, तो किडनी लगाने की बोल रहे हैं कि अगर पैसे नहीं है तो कोई दे सकता है कि, तो बोल रहे हैं कि किडनी कौन देगा, किसको अपना जान प्यारा नहीं है कि किडनी देगा। हम तो नहीं देंगे, हमारे बच्चे तो नहीं देंगे, हमारा परिवार तो नहीं देगा। हम बोले ठीक है, आप मत देना, मैं दूँगी। तो हाँ जा तू दे, तुम्हारा किडनी बहुत है, तू जाके दे। हम बोले हाँ क्यों नहीं देंगे। तो वहाँ पे मेरी और हमारे जेठ की हॉस्पिटल में बहसाबसी हो चुकी थी, वहाँ पर ही हुई थी। तब इतने में डॉक्टर आ गए, थोड़ा सा माहौल वहाँ का गर्म हो गया था, क्योंकि हमारे पति की बात थी ना, तो मेरे सर से पानी ऊपर जा रहा था। तो मैं वहाँ पे इन पे चिल्ला दी, क्योंकि जब हमारे तुम हिस्से का खेत नहीं बेच सकते हो, जब तुम हमारी मदद नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारा क्लियरली कहने का मतलब क्या है कि ये मर जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ना पैसा दूंगा, मैं ना तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं नहीं किडनी दूंगा, ठीक है। तो सरासरी बात तुम्हारी यही है। तो वहाँ पर मैं चिढ़ूंगी कि नहीं चिढ़ूंगी, आप सब बताना कि मेरी गलती है क्या वहाँ चिढ़ना। तो मैंने गुस्से में बोला कि आप चाहते हो कि ये मर जाए,
और फिर मरे हुए इनकी बॉडी में घर ले जाओ, ये आपकी सोच है। और देख लेना, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं सबको सिखा दूँगी। इनकी वजह से मैं आज तक बहुत तुम लोग की इज़्ज़त करती आई हूँ और बहुत मान सम्मान किया है। जिस दिन इनको कुछ हो गया ना, उस दिन मैं सबको सिखा दूँगी कि हाँ। और अंत में वही हुआ जो उन लोग ने, ये वहाँ से गुस्सा से चले आए, ठीक है। ऐसे गए एकदम मतलब अदर मेहमान की तरह गए, और वहाँ से मेरे साथ इनकी तो हो गई बहस। तब ये भला रुकते कहाँ, इनको तो एक और बहाना मिल गया, और बॉस वहाँ से ये चले आए। यहाँ से आने के बाद घर में गाँव, यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड 20 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे, 20-22 दिन। इतने दिन में नहीं हमारा कोई गोतिया जानता था, नहीं हमारे गांव मोहल्ले में कोई जानता था, कोई नहीं जानता था ना कि ये बीमार है। यहाँ तक कि जो गांव होता है ना गांव, तो गांव में ही ये रहते थे, लेकिन गांव में किसी को कानो भनक नहीं किए थे ना कि हाँ हमारा भाई इमरजेंसी में भर्ती है, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसको डेली डायलिसिस हो रहा है, किडनी लीवर ख़राब हो चुका है। ऐसी बात है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जैसे जैसे सिचुएशन हो गई है और हम लोग पटना जाते हैं आते हैं, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। हमारे मोहल्ले में कोई नहीं जानता था ये सारी चीज़ें, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब एम्बुलेंस हमारे गांव में एंट्री किया तो आप लोग समझ सकते हो, छोटा मोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन जब हमारे गांव में एम्बुलेंस एंट्री की तो सारे गांव के औरत मर्द का होशो ख़राब थे कि हमारे गांव में एम्बुलेंस किसके घर आ गया। एम्बुलेंस तो तभी आता है यार जब किसी की डेड बॉडी आती है, आप लोग को भी पता हो। एम्बुलेंस किसी के घर बारात लेकर नहीं जाती है, जब भी जाती है तो वो किसी का बॉडी लेकर ही जाती है। तो जब हमारे गांव में एम्बुलेंस एंट्री की थी तो हमारे गांव वालों के होश ख़राब हो गए थे कि आखिर इसमें है कौन। और उस दिन फिर ये वापस घर आए, और घर आने के बाद हमारे जेठ एक कॉल तक भी नहीं किया कि हाँ फिर आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, कितने दिन रखेगा, क्या करेगा, मतलब कोई मतलब नहीं था वहाँ पे, कोई मतलब नहीं था। मेरे पापा को शुगर थी, और मेरे पापा की शुगर इतनी हाई बढ़ चुकी थी वहाँ पर। 20 दिन हॉस्पिटल में, आप लोग समझ सकते हो मायने रखता है एक शुगर पेशेंट के लिए, क्योंकि उनको बिना चीनी का चाय, घर में जो परहेज़ होता है, शुगर का पेशेंट का परहेज़ ही सबसे बड़ा डाइट होता है। तो परहेज़ हॉस्पिटल में परहेज़ कैसे हो पाएगा, चीनी का चाय बाहर मिलता है, बाहर की चीज़ें खा के रह रहे हो, माइंडली टेंशन है। सबसे बड़ी बात तो कि माइंडली टेंशन है, और टेंशन में शुगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ता है। और हमारे पापा की इतनी तेज़ शुगर बढ़ चुका था कि उसी हॉस्पिटल में हमने पापा का शुगर जांच कराया था, तो पापा की शुगर बहुत हाई थी। डॉक्टर बोला आप जाइए और आप घर पे रेस्ट करिए एक दिन, और उसके बाद अगले नेक्स्ट दिन आप आइएगा, तब तक यहाँ जो है हम लोग देख रहे हैं, बाकी आपकी वाइफ, आपकी लड़की इनके साथ हैं, आपका बेटा है, तो आप एक दिन के लिए चले जाइए घर, दवा हुआ खाकर थोड़ा सा रेस्ट करके आइएगा। नींद नहीं पूरा होने से भी तबीयत ख़राब होती है, और ख़ासकर आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, आपकी उम्र हो गई है, शुगर पेशेंट हुआ आप, तो आपको आराम करना बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी टेंशन में हो गई थी कि यहाँ पापा की भी तबीयत थोड़ी सी नाजुक होने लगी थी, शुगर बढ़ गया था, इधर इनकी पूरी बिगड़ी हुई थी। बच्चा था तो एकदम मतलब कि खाना पीना, मतलब इसको ऐसा हो गया था कि इसको भूख ही नहीं लग रहा था, तो ये भी कुछ खा पी के ऐसे रह रहा था। तो इतनी दिमाग टेंशन में हो गई थी कि भगवान मेरे ऊपर ने ये मुसीबत, किस एंगल से मेरे ऊपर ये मुसीबत भगवान ने दिया है, हर चारों तरफ से हमें मुसीबत में डाला है, मैं किसी भी तरीके से निकलने लायक नहीं हूँ। मैं ऐसे सिचुएशन में फंस जाती हूँ। और उसी बीच आ रहा था जिउतिया। हमारे बिहार में ये जिउतिया का पर्व होता है, जो इसी मंथ में सितंबर के महीने में 25 तारीख को, अगले 25 तारीख हुआ, जो कि आज हमारी मम्मी ने घर से, मैं वहाँ पे छोड़ के आई थी, पिछले साल वहीं पर मैंने किया था, तो ये हमारी मम्मी ने वहाँ से हमारी जिउतिया भेजा है, जो कि दोनों बेटे के लिए है, एक बड़ा के लिए और एक छोटा के लिए। तो ये पर्व उस टाइम थी, और